बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो से खुशामदीद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और इकबाल जावेद साहब मौजूद हैं। आज हमारे पास 4 मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। पहली बात है कि PDM क्या बनेगा, ख़त्म हो गई है, नहीं हुई है। कोई कह रहा है जिन्होंने बनाने का दावा किया था वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इरेलेवेंट हो गई है। देखते हैं, बाकी दोस्त बताते हैं, अपना अपना मौक़िफ़ बताएंगे आपको, हमारा मौक़िफ़ क्या है साथियों का। दूसरा मसला है जहांगीर तरीन का। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था कि जहांगीर तरीन को ख़बरों में रहने का ढंग आता है और आ गया है। अब ये ख़बरों से बाहर कैसे जाएगा? क्या ये FIA के जब हवाले होगा तो तब ख़बरों से बाहर जाएगा, या ये ख़बर और बड़ी बनेगी? क्योंकि मेरा ये ख़्याल है कि मामलात अब और आगे जाएंगे, सिर्फ जहांगीर तरीन तक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर खराबी की है तो और बहुत सारे दोस्त भी इसमें मुलव्वस हैं। अगली जो कहानी है हमारे पास वो है कि इमरान का दावा है कि इक़्तिसादी सूरत बहुत बेहतर हो गई है, लोग पैसा ला रहे हैं, खैर मुल्कों से पैसा आ रहा है, हर चीज़ दुरुस्त हो रही है, फसलें बहुत अच्छी हो गई हैं, फसलों से बहुत पैसा आ गया है। और उसने कहा कि 1985 से पहले जितने भी लोग थे वो और थे, जो 1985 से बाद जो लोग आए हैं उनके पास कोई अहलियत ही नहीं थी, कोई सोच ही नहीं थी। और वो कहता है कि 5 साल का मनसूबा नहीं होना चाहिए, लॉन्ग मनसूबे चाहिए 20-30 साल के। अब 20-30 साल का मनसूबा अच्छी बात है, कहने को तो बहुत अच्छी है, अगर लेकिन आपकी नीयत हो कि आप करेंगे 20-30 साल के मनसूबे तो फिर सवाल उठेंगे। और हमारी आखिरी जो आज आपके साथ इंटरेक्शन में बात हम करेंगे वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये कोशिश की जा रही है। मैंने जब नौकरी में शामिल हुआ उससे पहले भी मेरे जो से सीनियर साथी थे वो भी लड़ते रहे, भाई हम क्या करते हैं, कलम हमारे पास होती है, इस कलम को पाबंद करने के लिए, इसको कैद करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कितने कवानीन लाओगे? अब ये जो कानून लाना चाहते हो साफ कहो कि इस मुल्क में इख्तलाफ राय होना ही नहीं चाहिए, और जहाँ जहाँ भी आइन में लिखा हुआ है कि इख्तलाफ राय हो सकता है या आज़ादी है अपने इज़हार राय की, उसको फिर साफ़ कर दो। जी बुखारी साहब, ये क्या हो गया PDM के मामले? कोई कह रहा है कि पॉलिटिकल डेड मूवमेंट हो गई है, पता नहीं क्या हुआ। देखिए खान साहब, गुजारिश ये है, एक तो पीपल्स पार्टी का नाम नहीं था PDM। ये एक इत्तेहाद था जिसमें 14 पार्टियां थी शुरू में, जो बाद में 11 रह गई। लिहाजा कोई एक पार्टी उठ के ये नहीं कह सकती कि ये क्या है, ये वो क्या बकवास है। एक बात। दूसरी बात ये कि अपोजिशन की तरफ से जो भी मूव होती हैं, जितनी भी मूवमेंट हमने माजी में देखी हैं, चाहे वो ARD थी, चाहे वो MRD थी, चाहे वो PNA थी, चाहे वो IJI थी, ये सारी मिसालें हमारे सामने हैं। ये मूवमेंट्स अपने मकासद में कामयाब हुई। मैं आपके साथ डिबेट कर सकता हूँ इस इशू के ऊपर कि जिस भी मूवमेंट ने को लॉन्च किया गया उसने अल्टीमेटली उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट का हेड लिया। हैविंग सेड दैट, पीपल्स पार्टी ने जो सबसे बड़ा एक्ट किया है और जो मैं बिल्कुल कन्विक्शन से कह रहा हूँ वो ये है कि इस इत्तेहाद को, ये जैसा भी था, ये कामयाब था या नहीं था, इसका कोई असर था हुकूमत पर या नहीं था, प्रेशर कोई था या नहीं था, इसको सबोटेज किया है। और सबोटेज किया है कि ऐसे इशू पर जो जब बनाई गई थी उसके 26 पॉइंट में जिसका जिक्र नहीं था, और वो ये था कि नवाज शरीफ साहब अब लंदन से वापस आके शामिल हों इसमें फिज़िकली, तब हम आगे चलेंगे, वरना ये आगे नहीं बढ़ती। ये जवाज़, ये नुक्ता उस वक्त नहीं उठाया गया जब ये 26 पॉइंट लिखे जा रहे थे। खैर, हैविंग सेड दैट, अब मुश्किल ये है कि वो कहते हैं ना, कंबल तो छोड़ता है लेकिन कंबल को कोई नहीं छोड़ता। ये पीपल्स पार्टी इससे अलहदा भी रहना नहीं चाहती और इसमें अपनी टर्म्स मनवाए बगैर वापस भी नहीं आना चाहती। लेकिन दूसरी तरफ से टफ स्टैंड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। इसके ऊपर जनाब खाकान अब्बासी साहब बोले हैं, इसके ऊपर मरियम नवाज़ बोली है। खाकान अब्बासी साहब ने तो ये कहा है कि ये इत्तेहाद इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत अपने हर दावे में, अपने हर वादे में नाकाम हो गई है। फ़ी कसामदी 2018 के मुकाबले में 22% कम हो गई है। इस तरह की मिसालें दी उन्होंने। मरियम ने अलबत्ता पॉलिटिकल बयान दिया। उसने कहा है कि चूँकि ANP और पीपल्स पार्टी ने ये इत्तेहाद छोड़ दिया है, लिहाजा इसके बारे में अब सवाल भी ना किया जाए कि PDM से इसका कोई ताल्लुक है या नहीं। तो डैगर ड्रॉन्स है दोनों तरफ से। पीपल्स पार्टी इसमें आना भी चाहती है, इसमें अपनी टर्म्स के ऊपर आना चाहती है। PDM की तरफ से, और ख़ास तौर से 3 बड़े जो हैं उसके, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब बीइंग द प्रेसिडेंट। और बस ख़त्म हो रही है मेरी बात। हैविंग सेड दैट, इस वक्त हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है। जूं जूं इसकी दरारें जो हैं वो और खलीज जो है और
दरारें चौड़ी होती जा बुखारी रही साहब बात पता क्या है, आपकी आखिरी बात से ही हुकूमत पे कम नहीं हो रहा, मेरे ख्याल में शायद हुकूमत पे अब प्रेशर है ही नहीं है। अब हुकूमत बिल्कुल रिलैक्स हो गई है और जिस एजेंडे पे वो काम करना चाहते थे या जिस एजेंडे के लिए आए थे, रिफॉर्म्स, इकॉनमी की बेहतरी और गरीब आवाम की भलाई, उस रोड मैप पे चलना शुरू कर दिया उन्होंने। एक दूसरी बात, जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, पीडीएम का इत्तेहाद रहेगा। क्यों रहेगा? इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज शरीफ पार्लिमानी पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकती, जिसके शहबाज शरीफ दावेदार हैं या जिसके शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं। इन दोनों ने अपने आप को रेलेवेंस रखने के लिए पीडीएम के इत्तेहाद को रखना है, जहां ये बैठ के एज ए आउटसाइड द पार्लियामेंट अपना जो भी नुक्ता है उसको लेके चलें, इसलिए इस इत्तेहाद में रहना है। जहाँ तक बात है कि आने वाले वक्त में पीडीएम की इफादियत रहेगी या नहीं रहेगी, बड़ी सिंपल सी इफादियत रहेगी, लेकिन इवेंचुअली जो शहबाज शरीफ वाला रोल है वो कायम रहेगा। वो क्यों रहेगा? ये वही बयानिया है जो पीपल्स पार्टी का बयानिया था, पार्लिमानी सियासत का बयानिया था, और उसी बयानिए को आगे लेके चले हैं शहबाज शरीफ साहब। आज की तारीख में अगर देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और पीपल्स पार्टी के बयानिए में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का बयानिया एक है कि पार्लिमानी सियासत की जाए, मुफाहमत की जाए और मिसाक जमहूरियत की जाए, और इनको लेकर चलते हुए बात मान लूँ तो फिर ये जो जलसों और जुलूसों का ऐलान किया उन्होंने 4 जुलाई को स्वात में होगा, फला जगह होगा। सर ये पीडीएम ने किया हाँ, पीडीएम ने किया, तो पीडीएम ने किया। आप कह रहे हैं ना कि उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। मैंने क्या, पीडीएम कायम रहेगी जहां तक मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने आप को रेलेवेंस रखने के लिए ये एक्टिविटीज करते रहेंगे। लेकिन बात यह है, जावेद में मुझे अगर आप इजाज़त दें कि मैं भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करूँ। देखिए जावेद, बात यह है कि पीडीएम जो कर रही थी वो बहुत खूबसूरत चीज़ थी। पाकिस्तान की वो सियासी जमातें भी इसमें शामिल थीं जो इलाकाई सियासी जमातें कहलाती या नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, बहुत अच्छी बात थी। क्या हुआ? अब चले गए। अब एक नया मुतालबा है पीपल्स पार्टी का। जो बात बुखारी साहब ने की है मैं उसको आगे ले जाऊँगा। पीपल्स पार्टी अभी चाहती है कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन को भी बदला जाए, अगर नहीं बदला जाता तो फिर हमें आरी नशिस्तें लगा करें। भाई पीडीएम से इख्तिलाफ आपका शुरू हुआ इस्तीफे देने ना देने पर, ये कहते हैं ना, ये कह रहे हैं ना, यही बात कि हम नहीं दे सकते और ये इनको देने चाहिए थे, इन्होंने नहीं दिए। तो भाई ये जो आप नेशनल असम्बली में एक नया आप मामला शुरू करना चाह रहे हैं, इसके नतीजे क्या होंगे? मुझे इमरान खान की वो बात याद आ रही है, आज ये कल किसी रोज़ उसने कही है, वो देखिए कि हम तो बिल्कुल मुश्किल हालात में थे, हालात हमारे अच्छे नहीं थे। कल के तो यही बस पे आपको प्रेशर देखा ना, उसने अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये कहता है कि उस पर से प्रेशर उतरा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलखसूस और बाकी जो साथी हैं उनको बिलअमूम ये सोचना चाहिए कि वो किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं। उसमें उस सियासत में ना तुम हो, नहीं, देखो बात सुनो, बड़ी क्लियर है। जब सियासत आप नहीं करोगे प्रिंसिपल पे, जब आप हुक्मरानों की करप्शन के बारे में अपनी राय नहीं दोगे, जब महंगाई का मुतबादल तरीक़ाकार नहीं बताओगे, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अब तो पार्टियां सिर्फ अगले इलेक्शन की बात कर रही हैं ना। अब मुझे इजाज़त है भाई, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से असम्बलियों से इस्तीफ़ा मांग के सिंध हुकूमत से महरूम करने का जो मुतालबा किया था, अगर वो सिंध हुकूमत से महरूम हो जाते तो आज वहाँ पर कुछ जाम सादिक आके उनको फैंटी लगा रहा होता। अब नवाज शरीफ जो है वो ANP और पीपल्स पार्टी के बगैर अगर PDM की तहरीक चलाना चाहते हैं, और अगर वो कामयाब हो गए, और जो मरियम नवाज कह रही हैं कि एक पावर कम्स टू द पावर और मज़ामत के बाद मुफाहमत होगी, अगर इदारे जो हैं वो मियां नवाज शरीफ का बयानिए के सामने झुक जाएं ANP और पीपल्स पार्टी के बगैर, तो फिर मियां नवाज शरीफ खुमैनी हैं। फिर मियां नवाज शरीफ जो है वो कोई आम आदमी नहीं है, फिर वो एक रेवोल्यूशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ANP और पीपल्स पार्टी के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जो है कोई बहुत बड़ा तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को सड़कों पे ले आए और लोगों का, और सुन तो लो, लोगों का जो जम्मे गफीर है, जो लोगों का जम्मे गफीर है, वो इदारों को मजबूर कर दे कि नवाज शरीफ के सामने झुक जाएं। ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, ऐसा होना भी नहीं है।
अब ऐसा होना भी नहीं है। नहीं, कभी नहीं हुआ। इमरान खान नहीं कर सकता। कितने बात मिनट- यह है कि कंटेनर मियां में- नवाज शरीफ नहीं, ने इमरान आपकी नो, इत्तला नो, के लिए एक जब बात नहीं, कर दूं, जब सर, छोड़ो, जब कि छोड़ो। मियां नवाज शरीफ हैज स्टार्टेड थिंकिंग और उसने रियलाइज कर लिया है। जावेद, और आज पाकिस्तान मुस्लिम जावेद, मुझे लीग नहीं पता। नून की एक जावेद, ग्रैंड डायलॉग मीटिंग हो रही है। जावेद, मुझे नहीं पता कौन सी मीटिंगों की हम ये बात करते PDM हैं, कैसी आज मीटिंग। आज इस्लामाबाद में हो रही है सर। मैं एक बात जानता और हूँ, मुझे बात- मैं ये बात जानता हूँ, ये कहते हैं ANP पीपल्स पार्टी के बगैर ये PIDM चलेगी नहीं, करते हैं सवात के जलसे का खत्म। भाई बात यह है कि पीडीएम जो है वो सवात में और कराची में और बाकी जगहों पे अगर अब एएनपी और पीपल्स पार्टी के बगैर जो है वो एएनपी और पीपल्स पार्टी की शमूलियत से बड़े जलसे कर ले, और बड़े नहीं इतने बड़े जलसे कर ले कि उससे भी ज्यादा बड़े। कितने बड़े? जो कोई उसका है? हाँ, इसका है कि अब लाखों की तादाद में अवाम सड़कों पे आके इदारों को और रियासत ANP की को, मौजूदगी स्टेट को में है। बेबस कर दे। अंजम तो ठीक है। ANP और ऐसा हुआ है, ANP मैं मिसाल दूं आपको मसलन? कि खुमैनी ने जब पेरिस खुमैनी से बात उतरा नहीं है, जरा बहस यहाँ पे। तो उसने सर खुमैनी और इदारे लेट इनमें गए। बहुत फर्क है। खुमैनी- इदारे लेट गए। मूवमेंट थी ये, जवेद और जवेद movement एक है, ये सेकंड, जवेद purely मैं अंजम से political अंजम इक़्तिदार से के लिए इंतहाई- मूवमेंट है। अंजम से मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ सवाल करना चाहता हूँ। जब ANP थी और पीपल्स पार्टी साथ थी तो कौन सा लाखों का इज्तिमा था जो पार्लियामेंट की तरफ रवा दवा था? मुझे बता आपके दीजिए। बच्चे जी यही मैं कह रहा क्यों? हूँ कि ये उस लेकिन- वक्त कुछ नहीं कर सके, अब क्या करेंगे? नहीं, सर, आप जो अब बता ये- रहे हैं, आज मौलाना आखिरी बात में एक चीज ऐड करना नवाज था। शरीफ, अगर ANP आज मियां नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं और फैसला कर लें कि इन्होंने डू एंड डाई मिशन पे इस हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना है, तो फिर आप देखें रंग क्या रंग लाता है। मुझे ब्रेक में और जाना है। नवाज मुझे शरीफ तो डू एंड डाई की मुझ- का फैसला कर चुका है, फजलुर रहमान भी कर चुका है, लेकिन भाई ये ग्राउंड रियलिटी मुझे नहीं है। ब्रेक पे जाना है। पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर पीडीएम नथिंग, सिर्फ एक जुमले की इजाजत दे दें जी, बस। देखिए गुजारिश ये है, जहां आप ये कहते हैं ना कि जी वो सिंध गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाहते थे, सिंध गवर्नमेंट पिछले 2.5 साल में 3 साल में 5 दफा हमला आवर इसके ऊपर हुई है हुकूमत। हर लम्हे ये इदराक था जरदारी साहब को कि अब गई कि अब गई। डोंट फॉरगेट बहुत साहब, मैं नहीं। मुझे ब्रेक पे जाना है जाने भाई, नहीं दिया। मुझे ब्रेक पे जाना है। अंजम साहब, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं ब्रेक ले लूँ और फिर ब्रेक के बाद आके जब जितनी मर्जी बात करें? और ये बड़े मज़े की बात है, अगर ANP और पीपल्स पार्टी नहीं होगी तो फिर कोई जलसा भी नहीं होगा, कोई जुलूस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ख्वातिन में जा रहा हूँ, ब्रेक भी जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वातिन हज़रात। और अब जहांगीर तरीन, वो कहते हैं कि इंसाफ करो सियासत न करो। तो जहांगीर तरीन को पता लगा है कि इंसाफ और सियासत कोई दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहले नहीं समझ आई थी। आप इंसाफ कर रहे थे जब आज़ाद उम्मीदवारों को बहका के ले जा रहे थे, तो आप सियासत नहीं कर रहे थे, उसका आप इंसाफ करते तो सारे के सारे आपके साथ न जाते। बहरहाल जी अंजन साहब, ये इंसाफ और सियासत क्या दो अलग चीज़ें हैं? देखिए, जहांगीर तरीन जो है वो एक सियासतदान से मुतालबा कर रहा है कि सियासत ना करो। अब लेकिन यह है कि जहांगीर तरीन और मियां नवाज इमरान खान के दरमियान जो है वो तलखी में इजाफा हो रहा है। अब जब नज़ीर चौहान ने इल्ज़ाम आयद किया है शहजाद अकबर पे का, उसके बाद तलखी और भी बढ़ गई है। और ये तलखी, और आज जहांगीर तरीन की आवाज़ में भी जो है वो तलखी थी और आवाज़ ऊंची होती जा रही है, उनमें मायूसी नज़र होती जा रही है। लेकिन एक बात जहांगीर तरीन को समझनी चाहिए कि इमरान खान जो है वो 16-16 घंटे काम जो है वो 2023 तक हुकूमत करने के लिए नहीं कर रहा, वो 2023 के बाद हुकूमत करने के लिए उसकी नज़र है। और उसके लिए लाजमी है कि वो अपने इस दोस्त की कुर्बानी दे दे ताकि एहतसाब बिला इम्तियाज़ लोगों को नज़र आए, महज गुफ्तगू में ना हो। तो अगर जहांगीर तरीन ये तवक्को रखे हुए हैं कि उनके खिलाफ FIA की इंक्वायरी रुक जाएगी और अदालतों में मुकदमा ख़त्म हो जाएंगे, तो जहांगीर तरीन को पता होना चाहिए कि वो गलती पे हैं, उनके साथ कोई रियायत नहीं हो सकती। उनको अदालतों में ही साबित करना पड़ेगा कि जो है वो उन्होंने जो है चीनी महंगी नहीं की और जो है वो बदयानती नहीं की। लेकिन ये तलखी जो है इसमें जहांगीर तरीन कमी नहीं कर रहे, इजाफा कर रहे हैं। अंजम, एक बात और भी देखने वाली है। अंजम देखो, फिर वही बात हम सारी दोहरा चुके हैं। जहांगीर तरीन की पर जब ये बात करते हैं, हम बातें जो कह चुके थे दोबारा उनको दोहराते हैं। मसलन ये सवाल बड़ा अहम है कि क्या जहांगीर तरीन ने चीनी का कारोबार अब किया है? क्या जहांगीर तरीन ने जो सट्टाबाजी जिसको कहते हैं अब की? क्या जहांगीर तरीन ने सारे गड़बड़ अब की? ये वो जहांगीर तरीन है जो आपका दोस्त था, आपका साथी था और पार्टी में नंबर 2 समझा जाता था। यार 52 रुपए की चीनी, जहांगीर तरीन अकेले ने तो नहीं 52 मुझे रुपए बात की तो करने की। दो ना, मुझे बात तो करना। मुझे ये देखो ना, आप खुद बड़ी अच्छी प्यारी बातें आपने की हैं
कि क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, तो एक क्रॉस द बोर्ड में सिर्फ जहांगीर तरीन नज़र आता है कि बाकी शुगर मिलों के जो मालकान हैं उसी की चीनी उसी रेट पे चीनी बेच रहे हैं, उसी तरीके से हुकूमत से पैसे ले रहे हैं, उसी तरीके से सब्सिडी ले रहे हैं। क्या वो मुजरम नहीं है? क्या वो मेरे मुजरम नहीं है कि उन्होंने चीनी कीमत डबल कर दी? उनको माफ़ कर दूँ क्योंकि जहांगीर तरीन ने अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया है, अपनी पार्टी की लीडरशिप को चैलेंज कर दिया है। और ये बड़ी अनहोनी आपको बात लग रही है लोगों को, हो जहांगीर तरीन की ये हैसियत कि उसने इमरान खान जैसे सियासतदान को चैलेंज कर दिया, ये बात जो बेच रहे हैं गलत है। मैं कहता हूँ सबको पकड़ो। और फिर एक मिनट मैं लेट मी फिनिश माई पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ चीनी क्यों, सिर्फ चीनी क्यों? दवाइयों वालों को भी पकड़ो, आटे वालों को भी पकड़ो, जो लाके जहाज बाहर खड़े रहे, उनको वो किसके कहने पे जहाज बाहर खड़े रहे? क्या सजा दी आपने उनको जिन्होंने कीमतें बढ़ाई? एक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि मैं जगह बोल पड़ा हूं आप मेरे खिलाफ हो जाए। बात सुने ना सर, आप बात कर लीजिएगा भाई। बात यह है कि 52 रुपए की चीनी 102 रुपए जहांगीर ने की है। हाँ जहांगीर ने की है। 22 और हाउ मेनी शुगर 22 और शुगर मिलों के सुनकर 22 और शुगर मिलों के खिलाफ भी मुकदमा है, इंक्वायरी हो रही है। एक सेकंड बात का जो पकड़ा गया इसको कोई नहीं गया, पकड़ा कोई भी नहीं भी गया, सबको मारो। ये बिल्कुल सही है। एक मिनट जो आ गया इसको तो पकड़ो, बिल्कुल सही है। तो भी बुखारी साहब ये क्या बात हुई कि अगर आप बुरे हैं और आपका मेरे खिलाफ हो तो आपके सारे असूल मेरे खिलाफ शामिल हो जाएंगे और इसके खिलाफ नहीं होंगे, सबके खिलाफ। मैं और ये दोनों काम एक जैसा कर रहे हैं। लेकिन जो आ गया उसको तो आने दो। ये क्या बात है यार? ये सियासत है, ये असूल की बात कर रहे हो, ये आइन के मुताबिक बोल रहे हो, ये कानून के तहत बोल रहे हो। दिस इज पॉलिटिक्स। कानून आइन से वाला। हाँ, अवाम के सामने साबित करना पड़ेगा कि एहतसाब बिला इम्तियाज है, तो अपने करीब तरीन बात को कहीं और ले जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये जो रिपोर्ट पे बात हो रही है, अली जफर की रिपोर्ट पे, जिस पे कोई बाइंडिंग नहीं है, इमरान खान पाबंद है कि उस रिपोर्ट पे अमल करे। ये वो रिपोर्ट है जो इमरान खान ने अपनी कंजम्पशन के लिए बनवा रहा है कि ये बात ठीक है कि गलती तो जहांगीर तरीन को सेटिस्फाई करने गलती तो नहीं होगी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं। वो मिस क्या कर रहे हैं? जहांगीर खान तरीन ने बड़ी स्टेट बातें की हैं कि मेरा मुंह ना खुलवाया जाए, मैं वो बातें नहीं करना चाहता जो मीडिया में अभी नहीं, मुझे वो बातें पता जो मीडिया में नहीं है। तो उसमें बात यह है कि वो क्या बातें हैं जो जहांगीर तरीन ने करनी है यार, वो भी देख लीजिए, जिससे डर के इमरान खान को भी बहुत सी बातों का पता होगा। खामोशी से हमारी ये बातें सुने जा रहे हैं। आपका क्या मैं आ रहा हूँ जनाब, मुझे इजाजत देंगे साथी? इजाजत। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज जेकेटी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शॉर्ट सी, उसमें फिर एक नई धमकी है। वो धमकी है कि इमरान खान साहब वो किधर गया आपका दावा कि इंसाफ देंगे आप? 2 महीने हो गए मुझे रुलते हुए, अभी तक तो आपने मुझे इंसाफ नहीं दिया। जो हकायक आपको मानने पड़ेंगे वो ये है कि हुकूमत भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और पीटीआई भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब ये 2 हिस्से जो हैं, इसको आप चाहे जहांगीर तरीन और छीना ग्रुप पर मबनी कर लें, या जो अंदर की दरारें हैं, जो मैं पहले कहता रहता हूँ कि पंजाब में 5 पावर बेसिस हैं, पावर सेंटर हैं पीटीआई के। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कभी कि जो बात जहांगीर तरीन ने कही है उससे ज़्यादा तल्ख बातें फवाद चौधरी साहब करते रहे हैं। उसके पीछे तो कभी नहीं भागी पीटीआई की लीडरशिप या इमरान खान साहब खुद, वो बर्दाश्त कर जाते हैं। फैसल वाउडा साहब क्या क्या कुछ कह गए हैं। अली जैदी साहब की वीडियोज़ अगर आपको और ऑडियोज़ याद नहीं है, मुझे तो हैं, तो उनकी गिरेबान पकड़ने के लिए तो कोई नहीं निकला अभी तक बाहर। हैविंग सेड दैट, 2 बातें याद रखें। एक तो मेरे भाई ने कहा कि इमरान खान साहब 16 घंटे काम करते हैं, वो घंटे कौन से हैं मुझे ज़रूर तस्दीक करके बताएं। वो 16 घंटे तो वो काम कर ही नहीं सकते, उसकी बेशतर वजूहत है। गुजारिश ये है कि पीटीआई को, जिसको कहते हैं ना, बगैर किसी चेक के एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो गवर्नेंस करें और इस मुल्क में अपनी पार्टी के लिए भी नेक नामी हासिल करें और अवाम ऐलान करें जो वादे करके वो आए थे। हमें सिर्फ इसे इस क्राइटेरियन पर जज करना है कि क्या इसने अपने वादों का 50%, 25%, 15%, 10% पूरा किया है। अगर नहीं किया है तो इट्स ए फेलियर, इट्स ए फेलियर ऑफ द पार्टी। आप चाहे नाम लें नथू का, खैरे का, कि जिन्होंने बर्बाद कर दिया था। मुझे तो हिसाब चाहिए उन 3 साल का जब से आप इक़्तिदार में हैं। आपने कौन सी सिमत मुतय्यन की है, आपने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट लगाया है। तो ये बातें ना, अगर हमने शुरू नहीं किया। अच्छा हाँ, वो तो ठीक है। गुजारिश ये है कि किसी भी हुकूमत को, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है चाहे नून की है, उसकी परफॉर्मेंस पे जज करना चाहिए। मेरे ख्याल से एज जर्नलिस्ट
ये हमारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेट शेल में देखें कि इस हुकूमत ने कोई काम अवाम का किया है या नहीं किया है। नहीं ऐसी भी बात नहीं है। देखें जहांगीर तरीन तक रहे, ये फिर कभी बोल लीजिएगा क्या हुकूमत ने किया नहीं किया। मुमकिन है मैं आपसे कुछ बातों पे इत्तेफाक भी कर दूं, आजकल मेरा भी मूड ऐसा होता जा रहा है। जहांगीर खान तरीन की तो बड़ी सिंपल सी बात है, होगी ना बात, कोई है नई बात और आपके पास? नई बात ही मैं करना चाहता हूं कि देखें जहांगीर खान तरीन इस टाइम थ्रेट बन गया आज की तारीख में। जिस तरह की देखिए सर, पहले भी था लेकिन दरमियान में मामलात को सुलझा दिया गया था, स्पेशली जब से ये मामला दोबारा इमर्ज हुआ है, जब अपना उन पे FIR कटवाई गई है नज़ीर चौहान पे, तब से मामला सीरियस हो गया है। और आज जहांगीर तरीन भी सीरियस होता हुआ आपको नजर आया, गवर्नमेंट इसे इग्नोर ना करे। दोस्तों मैं ये जाने अब ब्रेक पे आप इजाजत दें, बुखारी साहब मैं ब्रेक पे चला आपको कौन रोक सकता है खान साहब, हम तीनों मिलकर नहीं रोक सकते। इससे पहले कि मैं ब्रेक को अनाउंस करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं करप्ट लोगों को सजा मिलनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, माल जो खा गए उनसे पैसे निकालने चाहिए, जो चीनी मेरी महंगी कर गए हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन दवाइयाँ महंगी करने वाले को भी तो सज़ा मिलनी चाहिए ना, आटा महंगा करने वाले को भी तो सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और वो लोग जो सब कुछ पेट्रोल बेच गए, हर चीज़ महंगी हो रही है, उनको मेरा ख्याल है सज़ा देनी चाहिए। बड़ी अच्छी रवायत कायम कर रहे हैं इमरान खान साहब सबको सज़ा देने की। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, ख्वातीन हज़रात जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुसलसल एक बात कहते आए हैं और मेरे ख्याल कहते रहेंगे कि इससे पहले सब नालायक थे, नाअहल थे, बददियानत थे, उनका कोई तसव्वुर नहीं था बेहतर इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर काम करने का या मुल्क को इक़्तिसादी बदहाली से बाहर निकालने का। और अब तो खैर इस हद तक बात जा रही है कि अब जो के इलेक्ट्रिक कराची की है उसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई अपने कुछ साथियों को दे दीजिए, जिन साथियों को उस कामों को चलाना आता है और जो उनका कॉन्टैक्ट है 2023 तक, उससे पहले किया। अब ये एक बात इमरान खान ने आज कही है। इमरान खान ये कहते हैं कि 5 साल मनसूबा कुछ नहीं होता, बड़ी विजनरी बात है। दुनिया में 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल के मनसूबे बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा होता कि वो 20 साल का मनसूबा या 50 साल का मनसूबा एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबरा मुकम्मल करेगा। हाँ, डिक्टेटरशिप में ऐसा मुमकिन है, जब डिक्टेटरशिप होती है तो फिर ये टेन्योर नहीं होता, फिर आप जब तक जिंदा हैं, जब तक आपकी हुकूमत है, आप चलते रहें। अब इमरान कई बातें बहुत दुरुस्त कहता है, लेकिन हम लोग उसको ठट्ठे माहौल में उड़ा देते हैं। मतलब जब भी वो भैंसों की बात करता है हम मजाक उड़ा देते हैं, जब मुर्गियों की बात करते हैं हम मजाक उड़ाते हैं, जब अंडों की बात करते हैं हम मजाक उड़ाते हैं, जब वो कट्टों की बात करते हैं हम मजाक उड़ाते हैं। हालांकि तो क्या मातम करें, मजाक तो ना रहे बुखारी साहब, ना ज़राअत से मुतल्लिक चीज़ें हैं। अब देखो ना इतनी अच्छी बातें वो कर रहे हैं कि मुर्गियाँ पालो, अंडे आएंगे, हम लोग तो गैर संजीदा हैं बहुत साहब। ये देखे ना वो किस हद तक इक़्तिसादी तब्दीली के लिए वो आपको बुनियादी फंडामेंटल बताता है कि यार एक गांव में एक औरत है मुर्गी पालेगी। नहीं गलत, आप सुन नहीं रहे उसकी बातों को। जो आपकी इकोनॉमी को उसने इकोनॉमी में अंडे का रेट क्या है सर? अंडे का रेट क्या है? मैं आता हूँ, गोश्त का रेट क्या है? वो कहता है ज्यादा पैदा करो, सस्ता गोश्त करो। आप समझ नहीं रहे इसकी बातों को? बात को समझें, मैं समझूं, आप ना समझिएगा। आपकी बात वो कह रहा है अगर भैंसे सही दूध दे, भैंसे सही दूध दे, वो ठीक कह रहा है ना, तो वो गलत तो नहीं कह रहा। लेकिन ना उसने कहा कि इकोनॉमी पाकिस्तान की इस वक्त 3.9% पे ग्रो कर रही है, जो अनप्रेसिडेंटेड। आपको नहीं पता ना, लेकिन आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ठीक काम कर रहे हैं इस वक्त, वो प्रोड्यूस करना शुरू किया। आपकी जो 60 to 70, आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, 60 to 70% जो आपकी एग्री इकोनॉमी है उसने परफॉर्म कर रहा है। और आपके एग्रीकल्चर जो किसान है इस वक्त जितना खुशहाल है माजी में कभी भी नहीं रहा, ये उसी का समर है। और जो आप अंडों का, मुर्गियों के बात कर रहे हैं, इवेंचुअली जी दूध, हाँ दूध इस वक्त 100 रुपए किलो मिल रहा है। अच्छा पैदा करो ना जी, अच्छा पैदा करो। आप मजाक अच्छा पैदा हो रहा है ना, कैसे हो रहा है? बात यह है कि इमरान खान 35 साल की सारा कमी बशी, सारा मुद्दा आप इमरान खान पे डालना चाहते हैं। हम ही डाल रहे हैं उसको 2 साल 3 साल में कुछ तो उसे टाइम दे दें। मैं तो उसके साथ हूं। अंडे, मुर्गी, कटे, गोश्त,
मैं उसके साथ हूँ, दरख्तों में मैं उसके साथ हूँ, ये तो फिर- अच्छी चीज़ें वो कर रहा है। अंजम आप भी तो उसकी सपोर्ट करो ना। भाई इमरान बात खान की। यह है कि अगर वो कह रहा है कि हमारे यहाँ दूध अगर दूसरे ममालिक के मुकाबले में 6 गुना कम पैदा होता है, अगर यहाँ ऐसी गाय ले आएँ जो 6 गुना नहीं डबल ही कर दे तो आपके यहाँ दूध की लहर बहर हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि इमरान खान ने जो है वो कंट्रोल कर लिया है इकॉनमी को, और अभी तक ये सब बिलावल भी, शहबाज भी, मरियम भी, सब जो तनकीद कर रहे हैं उसके कभी जो फिगर्स हैं उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, और ये साबित हुआ है कि वो इकॉनमी को एक खाई में जो गिर रही थी उससे वो बाहर ले आया। अब अगर वो कराची में बिजली का बहरान खत्म कर दे, अगर कराची में वो जो है वो स्टील ट्रांसपोर्ट मिल भी बेच दे मेरे ख्याल है। नहीं, स्टील मिल हाँ, दे दो। भाई कराची में आपको अंदाजा नहीं है कि एक आम आदमी दिन रात तड़प रहा है और वो उसकी जिंदगी अजीरन हो गई है कॉन्ट्रैक्ट है कि 20 बिजली तक का। लोड शेडिंग होती है, तो के इलेक्ट्रिक बिजली का क्या जाती करें है। फिर? अगर के कॉन्ट्रैक्ट है। इलेक्ट्रिक्स की जगह कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाए, अब वो तो ये कह रहे हैं कि 2-3 कंपनियां डाल दी जाए, अगर वाकई ऐसा ऑल्टरनेटिव पैदा हो जाए कि मुझे एक कंपनी की बजाय दूसरी या तीसरी लेनी पड़े, अगर कराची में बिजली का मसला हल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अगला इलेक्ट्रिक के बारे इलेक्शन में कुछ नहीं, फैक्ट अगला उसका टाइम इलेक्शन है। इमरान जो है उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। उसके लिए बिजली इलेक्ट्रिक इतना बड़ा इशू है, उसके जिंदगी लिए- मौत का मसला है, उसके लिए बिजली जिंदगी सस्ती- मौत का मसला है कराची के अवाम की। सुन भी तो लेना। सुन तो रहा हूं। उसके लिए इस बिजली सस्ता करना कोई सस्ता जरूरी नहीं, नहीं है। लोड शेडिंग खत्म करो। हमारा ख्याल और बिजली की मेरा- चोरी खत्म होगी, बिल देंगे तो लोड शेडिंग खत्म मेरा- होगी। मेरा जो ख्याल भी ये है, है। लोड जो शेडिंग भी खत्म क्या करो। मतलब, चोरों लोड को शेडिंग बिजली खत्म देते करो। जाएं। बिजली बहाल करो। बिजली बहाल करो। हाँ, पैसे चोरों को दो तो बिजली दो देती ना। जाएं, बस बिजली बहाल पैसे करो। दो, बिजली लो। बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट बहाल कर दो तो कराची का अगला इलेक्शन ले तो लो। आप बता चुके हैं, आप मुसलसल ये इसी पॉइंट पे बोले जा रहे हैं, हम आपको अप्रिशिएट ये करते हैं कि जादू आप- है। आप तवज्जो दे रहे हैं। ये पॉइंट वो नहीं, जादू की जादू बात कर रहे है। हैं। ये 3 इशू अगर वो इमरान हल कर दे, ये इंशाल्लाह वो इसके अलावा भी बहुत सारे इशू हल कर देंगे। बददुआएं ना दें। 2-3 बातें नहीं, बददुआएं नहीं, दुआएं हमें इस फोरम पे बैठ के दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह इमरान खान को कामयाब कर अगले इलेक्शन में। आमीन। लेकिन जरा सुन लें, पहली बात तो ये है कि ये IMF और वर्ल्ड बैंक की ख्वाहिश भी है और हम पर प्रेशर भी है कि अपने पांडे बेचो सारे। स्टील मिल से शुरू हुई थी, PIA तक पहुंची है। हम लोग जो है ना बड़ी शॉर्ट मेमोरी के लोग हैं। अब ये के इलेक्ट्रिक उसमें शामिल हो गई है, ये आपके पांडे नहीं है, ये पांडे हैं हमारे। ये इलेक्ट्रिक प्राइवेट है। और नहीं भाई, प्राइवेट नहीं है, आपको प्राइवेट नहीं यही बैठना। तक तो आपको पता नहीं, ये तो हाल है आपकी कहाँ से- इन्फॉर्मेशन का। जन्म कहाँ से इसका दिया मैं था क्या इसने? मातम करूं इसका। एबराज ग्रुप की एनीवे, है। वो एबराज ग्रुप को दी हुई है ना गवर्नमेंट ने। हुई है। हाँ, उसके पास के सारे ऊपर। शेयर नहीं है ना सर, ओहो, किसी गवर्नमेंट और- इक्वली स्टेक मेरा ख्याल है हम उसमें। उसके ऊपर आए। देखें, किसी और को गुजारिश ये दे। है कि ये बहुत पहले नवाज शरीफ हुकूमत ने भी यही साजिश की थी कि पांडे बेचे, लेकिन जब रियलाइज हो गया बहुत जल्दी कि पांडे बेच के मिलना कुछ नहीं है, तो इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि ये पांडे ना बेचें, इनको चलाया जा सकता है। रशिया की गवर्नमेंट इनको 3 मरतबा ऑफिशियल लेवल पर कह चुकी है कि हम स्टील मिल को दोबारा रीएक्टिवेट कर देते हैं, मगर मजाल है कोई उधर जाए, चुके बेचनी जो फ्रंटमैन को। ये इलेक्ट्रिक तो की बात करें। नहीं, मैं मिसालें दे रहा हूँ ना आपको कि इलेक्ट्रिक का भी यही हाल है। प्राइवेट है वो इसलिए सिर्फ बेची जा रही है क्योंकि वो शंघाई इलेक्ट्रिक के पास है, और आपकी जो वेस्ट की पावर्स हैं वो नहीं चाहती कि चाइना किसी सूरत में भी पाकिस्तान में मैं इनको इन्वॉल्व रहे। इलेक्ट्रिक का भाई साहब, जवाब एक मिनट, एक मिनट। वो कराची ये में जो लोग मर गए यार। पॉलिसी थी ना, ये जो पॉलिसी थी अंडे, कट्टे, कुकड़ियाँ, बकरियाँ, ये खुद इमरान खान साहब तस्लीम कर चुके हैं बगैर पब्लिक में कहे हुए कि इससे इकॉनमी ठीक नहीं होनी। इकॉनमी ठीक करने के रास्ते कुछ और हैं। दूसरी बात, आपने कहा 100 रुपये दूध मिल रहा है, पता नहीं कहाँ मिल रहा है, मैंने वो मल्ला जरूर दसो जनाब, मिल रहा है 130 रुपये रेट है इसमें, सारी दुनिया में रिकग्नाइज जो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखें जब ये अवाम के मसाइल हल करने लगेंगे ना, उनका बदतरीन दुश्मन भी उस पर उंगली नहीं उठा सकता। एहतसाब के नारे के साथ पूरी कौम और हम सब चले हैं। जब इमरान खान साहब लेके आए थे ये नारा, आपको शायद याद ना हो, हमने प्रोग्रामों में बैठ के कहा कि लगता है पाकिस्तान में इनकलाब, मैंने कहा था ये कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इनकलाब आने लगा है। मैं ना इफ्तिखार साहब के इलेक्ट्रिक के बारे में एक फैक्ट बताना चाहता हूँ जल्दी। जो ताबिश गौहर साहब लगे हैं ना इस वक्त, जो एडवाइज़र हैं एनर्जी के प्राइम मिनिस्टर के, इनको 2 बंदों ने लगवाया है, एक AKD साहब और एक लकी ग्रुप के मालिक हैं मोहम्मद अली दाबा साहब। ठीक है, इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि के इलेक्ट्रिक को सेल कर दिया जाए,
ठीक है, उसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। इसके जो स्टेक होल्डर हैं वो सऊदी कंपनी है और अबराज कैपिटल है, जबकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में शंघाई इलेक्ट्रिक शामिल है, जो कि शंघाई इलेक्ट्रिक बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इसको सेल या परचेज में, वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी अब नहीं जाना चाहते। ठीक है, इवेंचुअली इसकी सेल का प्रोग्राम बन रहा है जो ताबिश गौहर करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो ऐसी तमाम चीज़ें जो मुल्क की इक्तिसादी सूरत को और हम पैसे पल्ले से दे रहे हैं उनको आपको बेचना चाहिए। मैं मानता हूँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन किसी ग्रुप के इमा पे नहीं होना चाहिए। मैं ये आपने चूँकि आप ज़रा इफेक्टिवली बात करते हैं, ग्रुप की नाम है, ग्रुप का नाम लेते हुए डरता हूँ थोड़ा सा। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जो काम किया जाए उसमें दूसरों पर जो आप ज़िंदगी के ताने मार रहे हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आपके जो काम हैं उन पर भी कुछ ट्रांसपेरेंसी नज़र आए तो ठीक है। अगर पैसे बचते हैं रियासत के और रियासत बिला वजह पैसे वहाँ पे लगा रही है तो गलत है। और बाकी जो अंजम वाली बात है, अंजम ने वो फलसफा दे दिया इमरान खान को, शायद इमरान खान को खुद भी इतनी कमिटमेंट के साथ ना पता हो कि कराची का इलेक्शन जीतना उसने कहना है। ख्वाजा साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजा साहब। अब वो मसला है जो हम चारों से मुतल्लिक होगा, वो है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 2021। ये एक नया तरीक़ाकार है हमारी ज़बानें बंद करने का, हमारी सोच पे ताले लगाने का। मैं इस पर बात ज़्यादा नहीं करूँगा, मुझसे सीनियर दोस्त इस वक्त मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। बुखारी साहब, आप बताएं कि ये हमला जो है ये कितना हमला, क्योंकि काफ़ी हमले आपको याद रहते हैं जो किए हैं PTI ने कराची में सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, ये कितना हमला है? मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि जिसने भी ये तजवीज़ दी है हज़रत साहब को, उसने दोस्ती नहीं की, इनके साथ बहुत बड़ी दुश्मनी की है। इसलिए कि ये तो खैर बेचारे क्या बेचते हैं, जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रहीं और वो भी अयूब खान जैसे पावरफुल जनरल की, वहाँ भी मीडिया का गला घोंटने की कोशिशें की गई, चाहे वो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस था, चाहे उसके बाद ज़ियाउल हक के कोड़े थे। ये सब हमारी तारीख़ का हिस्सा है। और मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ अपनी उस सीनियर लॉर्ड को जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के, और हम में से सब उसके गवाह हैं, चाहे वो निसार उस्मानी थे, चाहे वो मिनहाज बरना थे, चाहे नाम लेते जाएँ जितने भी बड़े बड़े थे, अब्दुल हमीद छापरा थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के इन ड्रैकोनियन लॉज का रास्ता रोका और अल्टीमेटली इनसे हमारी जान छुड़ी। ये एक और कोशिश है। वो फैज़ ने कहा था ना कि हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। कौन रोक सकता है हमें, किसने आज तक रोका है? तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को रिव्यू करना चाहिए इसको, ये उनके इंटरेस्ट में है, क्योंकि मीडिया को हथकड़ियाँ पहनाना, उनको 3-3 साल की कैद बामुशक्कत की धमकियाँ देना, ये उनके अपने मुफाद में नहीं है। क्योंकि मीडिया अगर उठ खड़ा हुआ एक ज़बान होके, तो बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप्स उसको रेजिस्ट नहीं कर सकी। ये तो क्या करेंगे। आखिरी एक मिसाल देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो उन्होंने ये मशवरा दिया है, वो चाहते हैं कि चिली की तरह का माहौल यहाँ हो। चिली के एक एडिटर जो है वो कराची प्रेस क्लब के मेहमान थे, शायद अंजुम रशीद साहब को याद हो, ये 1970s की बात है, जब चिली जो है वो 18 साल के मार्शल के नीचे था और जनरल पिनोशे उसका हुक्मरान था। उस प्रेस क्लब में तकरीर के दौरान किसी ने सवाल किया कि प्रेस फ्रीडम का क्या लेवल है चिली में, तो उसने कहा दुनिया में अगर प्रेस कहीं फ्री है तो वो सिर्फ चिली है। जब वो बाहर निकला तो उससे लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ तो एक टीवी, एक रेडियो और एक अखबार है, ये आप क्या कह रहे हैं? तो जो जवाब उसने दिया उससे पता चला कि मौसूफ का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ प्रेस फ्रीडम, दैट हैज बीन। अंजम बुखारी साहब के बाद सीनियर हमारे में अंजम है। इसमें जो सबसे बड़ी डिफेक्टिव बात यह है कि एक ब्यूरोक्रेट ग्रेड 22 का गवर्नमेंट चेयरमैन नॉमिनेट करेगी और 11 गवर्नमेंट अपने आदमी नॉमिनेट करेगी, वो फैसला करेंगे किसको लाइसेंस देना है, किसको सजा देना है। अब होना ये चाहिए कि इमरान खान के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा, इमरान खान की बदनामी का और इमरान खान की सियासी तौर पर बर्बादी का और तबाही की वजह बनेगी। इमरान खान को चाहिए कि एक कमीशन बनाए
जिसमें जो है वो जर्नलिस्टों के नुमाइंदे हों, मालिकान के नुमाइंदे हों, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हों, और उसमें जो है वो अदलिया के नुमाइंदे हों, उसमें वकला के नुमाइंदे हों, और वो नुमाइंदों का एक कमीशन बनाए representative जिनके body पास हो। अख्तियार हो लाइसेंस किसको देना है और कौन सी फिल्म बैन करनी है। इस तरह से ब्यूरोक्रेट को नहीं है, अगर अख्तियार फिल्म देना, नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेट को अख्तियार दिया तो ये मुल्क जहनी तौर पर अपहाज हो जाएगा और सियासी तौर पर इमरान खान डैमेज हो जाएगा, और मुल्क समाजी तौर पर और जहनी और शौरी तौर पर बहुत पीछे चला जाएगा, जहालत के अंधेरों में चला जाएगा। ऐसा ना करो, देखिए, इस मुल्क को चलता रहने बुखारी दो। साहब ने इससे सारी पहले बातें कर ली। जावेद एक मिनट, ये जो बात अंजम ने की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंजम कहता है कि वो हुकूमत का मदाखलत, और हुकूमत का हाल देख के वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं एज पर द ड्राफ्टेड ऑर्डिनेंस द गवर्नमेंट कुड इशू डायरेक्टिव टू द अथॉरिटी on matter of policy नहीं हो सकता and such directive will be binding on the उसने क्या दिया ना, authority। नहीं, जो साहब authority लफ्ज़ों में। नहीं, देखो सर, जो अथॉरिटी ये बना ना भी खुद करें। रहे हैं, authority बना भी उस खुद पे रहे हैं, वो भी इंडिपेंडेंट और नहीं है। वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का जो वो बाइंडिंग होगा। और क्या क्या, एक मिनट, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझे हम क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि आप तो ना तो निकाल सकते हैं अखबार, ना आप कर सकते हैं जनाब वाला डिजिटल मीडिया, ना आप कर सकते Vlog हैं नहीं कर सकते। वेब टीवी नहीं बना सकते, आप OTT नहीं बना सकते, आप ऑनलाइन न्यूज़ चैनल नहीं बना सकते, आप वीडियो लॉग नहीं बना सकते, यूट्यूब एंड चैनल, ये भी सारे के सारे हुकूमत की मर्जी के तहत होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा भाई। और हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा। मुल्क अपहाज हो जाएगा ज़हनी तौर पर। नहीं, मैं बताता I हूं। agree with you. असल I बात fully पता agree क्या with है? हुकूमत मीडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज कंट्रोल करना चाहती है थ्रू दिस ऑर्डिनेंस, जो कि मुमकिन नहीं है। आज तक आवाज़ खल्क को और कलम की ताकत को ना माजी में कोई रोक सका है, ना अब कोई रोकेगा, ना मुस्लिम मुस्तकबिल में रोक सकेगा। हुकूमत जो कुछ ये कर रही है बुनियादी तौर पे ये अपने ही खिलाफ कर रही है। देखें, हुकूमत को अपने अच्छे कामों पे तवज्जो देनी चाहिए, ना कि आवाजें बंद करने की तरफ तवज्जो देनी उससे कुछ नहीं चाहिए। होगा। और खासकर ये टाइमिंग बड़ी गलत है। एक तरफ हामिद मीर वाला इशू चल रहा है, दूसरी तरफ आप ये काम कर रहे हो। हुकूमत को मेरा ख्याल है कि समझाने वाला कोई नहीं है। देखिए, माजी में कितनी अटेम्प्ट्स हुई हैं, आज तक कोई आवाज रोक सका, आज तक कोई कलम की ताकत को ओवरटर्न कर सका, कोई नहीं कर सका यार। तो मुझे नहीं समझ आती कि अब हुकूमत को तो चाहिए था कि अगर ऐसा कोई काम नहीं, आखिरी बात, अगर आखिरी बात सुनो। एक बात यह है कि अगर हुकूमत को कोई ऐसा काम करना चाहिए था तो इस पे पहले डिबेट करते। डिबेट जितने स्टेक होल्डर से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिकमेंडेशनें लेते, बेस्ड ऑन दोज रिकमेंडेशन फिर अमल करते। इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, मुल्क में तरक्की खत्म हो जाएगी, मेरिट खत्म हो जाएगी, और ये मुल्क माशी तौर पर अपहाज हो जाएगा, जहनी तौर पर मुल्क को नुकसान पहुंच जाएगा, मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। इमरान खान, ऐसा ना करो, इससे मुल्क को बहुत नुकसान हो जाए। और ट्रांसपेरेंसी को जारी आखिरी जुमला इसमें मैं अर्ज कर दूं, अगर आप हाँ, इजाजत दें। प्लीज, क्यों नहीं सर। जो इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन आया हुआ है पूरी दुनिया में, उसकी मौजूदगी में आप ये गला बंद नहीं कर सकते। आपने दो कोशिशें करके देख ली हैं, एक नवाज शरीफ की हुकूमत ने और दूसरी इन्होंने, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई थी, याद है आपको? तो क्या हशर हुआ 125 आपके पास ऐप्स ऐसी आ गई थी कि सर, तो जिनसे आप उनका हशर क्या हुआ? ऑपरेट कर सकते थे। अच्छा। फिर फायदा क्या है अगर आप रोक ही नहीं सकते? भाई साहब, इससे पहले कि मैं सब इजाज़त चाहूँ देखने वालों से, मैं एक फ़िक्रा ज़रूर कोट करना चाहूँगा, और ये फ़िक्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी गुफ्तगू हमने आज इस टेबल पे की, अगर हम उसको सम अप करें तो ये है कि ये जो कुछ कानून है, इट इज़ टू इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द सेंसरशिप। ये सेंसरशिप को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं। शहरी रहमान ने भी इसको डट के कंडेम किया है, पीपल्स पार्टी की तरफ से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कंडेम किया, और हमारी जितनी भी तंजीमें पाकिस्तान भर में हैं उन्होंने इसको कंडेम किया, चैलेंज किया। और मुझे नहीं समझ आ रही इतना खौफ है क्या। ख्वाजात, मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।